वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से सभी का वेलकम है चैनल पर। तो अगर आप पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस आज का जो वीडियो है बहुत ही नया है, बहुत ही एक्साइटिंग है, इंटरेस्टिंग भी है। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस महीने का जो फुल मून है जो कि 19 दिसंबर 2021 को होगा, तो इस फुल मून से पहले आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी। इनकी डीप फीलिंग्स कह सकते हैं, ट्रू फीलिंग्स कह सकते हैं, या इनकी मन के अंदर ऐसी फीलिंग्स जो ये बयान नहीं करते और आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, सभी से कोई भी इंसान इसको देख सकता है, सभी से रेजोनेट करे। इतना ज़्यादा जनरल रीडिंग में एक्यूरेसी आना स्वाभाविक नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं, सबकी लाइफ में रिलेशनशिप अलग अलग हैं, सबकी ज़िंदगी में डेस्टिनी अलग से लिखी गई है और सबकी मैनिफेस्टेशंस भी अलग अलग हैं। तो अगर आपको अपने पर्सन के बारे में, अपने बारे में और अपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत एक्यूरेट आंसर्स चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी होती है जो कि पेड होती है। स्क्रीन पर मेरे डिटेल्स हैं, वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कार्ड्स को मैंने पहले से ही शफल कर रखा है, तो जानेंगे इस फुल मून से पहले आपके पर्सन आपको लेकर किस तरह की डीप और सीक्रेट फीलिंग्स में रहने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो इंसान है, सबसे पहले बताऊंगी, हो सकता है अगले कुछ दिनों में आपको किसी चीज़ के लिए प्रपोज कर दे। अगर आप लोगों को लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो यहाँ तो नहीं दिख रहा कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। जैसे जैसे आगे रीडिंग बढ़ेगी वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगी। कुछ लोगों के लिए अभी तक ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ। जी हाँ, यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन फुल मून से पहले अपने अंदर काफ़ी कुछ बेचैनी फील करने वाले हैं, और ये बेचैनी स्वाभाविक भी होती है जब भी फुल मून का टाइम आता है या न्यू मून का टाइम आता है। तो इंसान के इमोशंस, उसकी फीलिंग्स की, और अगर उसके अंदर कोई भी एंजाइटी या डिप्रेशन है, या तो वो बढ़ जाता है या फिर वो उसको बार बार परेशान करता है, तंग करता है। तो ये इंसान आपको लेकर काफ़ी कुछ सोचने वाले हैं इस महीने के फुल मून से पहले। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि ये इंसान आपके साथ पास्ट लाइफ से इस लाइफ में कुछ कर्मास लेकर आए हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो ये कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं, या आपका एक कार्मिक रिलेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कर्मा से रिलेटेड बहुत सारे कार्ड्स निकले हैं। बाकियों के लिए गाइज, आपका जो पर्सन है फुल मून से पहले अपने दिल की किसी बात को कन्फेस करने के बारे में बहुत ओवरथिंक करेंगे, सोचेंगे बहुत कि जो उनके दिल में है सच्चाई बताई जाए। अब सच्चाई कैसी भी हो सकती है कि वो इस रिश्ते में कंटिन्यू आगे जाना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपने फैमिली वालों से आपको मिलाना चाहते हैं, या फिर ये इंसान अभी भी आपको कुछ और टाइम वेट करने के लिए भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग गेम का भी जो कार्ड है वो दिख रहा है। कुछ लोगों में वेटिंग पीरियड जो है वो थोड़ा लंबा हो सकता है। ये दिख रहा है कि कम से कम 2 या 4 महीने का भी वेटिंग पीरियड हो सकता है आप लोगों के बीच में। जो लोग तो सेम सिटी में रहते हैं, अगर आप एक ही शहर में रहते हो, तो ये इंसान आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखते होंगे, कहीं से भी रख सकते हैं। आपको चेस करना, या इनका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है उसी शहर से, अगर किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आप लोग मिले थे, आपकी मुलाकात हुई थी, तो ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको उनके द्वारा पूछते हो कि आप उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करो, मुझे बताओ कितने बजे कहाँ पे हो जाते हैं, कब वापस आते हैं, क्या कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है, अगर ये आपके सेम सिटी में है। और ये भी दिख रहा है कि फुल मून से पहले आपको अचानक इनकी तरफ से कोई सरप्राइज़ विज़िट भी मिल सकता है। ये खुद भी आपके घर के आसपास या आप जहाँ भी जाते हो
हो सकता है वहाँ पर ये आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से मिल जाएं, दिख जाएं। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बाकियों के लिए जो यहाँ कार्ड्स निकले हैं वो तो ये बता रहे हैं कि वेटिंग पीरियड आया है आप लोगों के बीच में, यानी कि वेट होने वाली है, इंतज़ार थोड़ा लंबा दिख रहा है। लेकिन ये इंसान इस दूरी को मिटाने के बारे में सोच रहे हैं। और पहले से अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि एनर्जीज़ जो है अप एंड डाउन चलती रहती हैं, कभी भी एक जैसी एनर्जीज़ नहीं होती। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम हमेशा वीडियोस में ये सुनते हैं हमारे पार्टनर से रीयूनियन होगा, हमारे पार्टनर से शादी होगी, अभी हमारे पार्टनर से तो सेपरेशन चल रहा है, कब तक होगा, कैसे होगा, कितना टाइम और वेट करना पड़ेगा। जब आपकी सबकी लाइफ अलग अलग है, सबकी डेस्टिनी अलग अलग है, सभी व्यूअर्स की ज़िंदगी में प्यार का स्टेटस अलग अलग है। कोई किसी मैरिड पर्सन से प्यार करता है, कोई खुद मैरिड है, कोई किसी सिंगल व्यक्ति से प्यार करता है, लेकिन दोनों के परिवार वाले उस रिश्ते को अप्रूव नहीं करते, उस रिश्ते पर उनकी सहमति नहीं है। आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं लेता या लेती, या आप अपने पार्टनर का वेट करके थक चुके हो। ऐसे केस में आपको ज़रूर पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। किसी से भी आप ले सकते हैं, आपका कोई भी चॉइस ऑफ टैरो कार्ड रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, जहाँ पे आपको फेथ हो, ट्रस्ट हो, वहाँ जाइए, अपना रीडिंग लीजिए, ताकि आपको पता लगे कि आपकी डेस्टिनी में डिवाइन ने उस इंसान को लिखा है, नहीं लिखा, आपका क्या फ्यूचर होने वाला है। बाकी सबकी पर्सनल लाइफ है, कभी भी रीडिंग के बेस पे अपनी लाइफ का जजमेंट डिसाइड ना करें। तो यहाँ पर तो यही दिख रहा है कि आपका जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को फील कर पाएंगे। शायद पहले दुनिया की चकाचौंध में, अपनी हसल बसल की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लाइट हार्टेडली लेते थे, आराम से जो लाइफ में चल रहा था उसको वैसे ही ले रहे थे, इतना सीरियस नहीं लग रहे थे आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन यहाँ पर जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि कुछ मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर के साथ किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी दिखाई दे रहे हैं, और ये पर्सन आपको ऑनलाइन सोशल मीडिया पर काफ़ी स्टॉक भी करते हैं, आप भी करते हो। ऐसा नहीं है अकेला आपका पर्सन आपको स्टॉक करता है, आप भी रैंडमली या कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हो उनको। और फुल मून से पहले आप दोनों की एनर्जीज़ में मुझे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। या तो अगर आप बहुत ज़्यादा इस इंसान को लेकर बार बार सोच रहे थे, ओवर थिंक कर रहे थे, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा आपके मन में क्योस लगा था, अब या आपको क्लैरिटी आएगी या आपके पर्सन को, क्योंकि आप दोनों एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हो। क्योंकि यहाँ पर कुछ कार्ड ट्विन फ्लेम के आए हैं और कुछ कार्ड्स आए हैं जो कार्मिक रिलेशनशिप को बता रहे हैं। ओवरऑल जो लोग हैं वो अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं काफ़ी सारे, और शायद इस इंसान को भी फुल मून से पहले आपका कनेक्शन कुछ ना कुछ सिखाने के लिए इनकी एनर्जीज़ में चेंजेस लाने वाला है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कार्ड्स में। तो यहाँ पर कुछ इनिशियल्स भी आए हैं, ये आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है या उनका सरनेम हो सकता है। तो सबसे पहला यहाँ दिख रहा है वी, उसके बाद आई, फिर दिख रहा है के, फिर यहाँ पर एल है, एम है, ओ है, क्यू है, आर है, एस है, डी है, एच है, जे है, और यहाँ पर एफ की एनर्जी भी 2 या 3 कार्ड्स में रिपीट हुई है। तो ये इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। और कुछ नंबर्स भी है यहाँ पर, जैसे नंबर 16 है, नंबर 11 है, नंबर 14 है, नंबर 19 है, नंबर 23 है, नंबर 25 है, 27 है, नंबर 22 है, और लास्ट नंबर 31 है। ये नंबर्स कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आप दोनों की लाइफ में। यहाँ पर आपके पर्सन का तो मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। ट्रैवलिंग के कार्ड्स भी आए हैं और कम्युनिकेशन का भी कार्ड आया है। तो ये व्यक्ति फुल मून से पहले आपके बारे में
सोचते हुए अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर सकते हैं, जैसे अकेला पड़ गया है इंसान। अगर ये मेल हैं तब भी, और अगर ये फ़ीमेल के लिए आप रीडिंग देख रहे हो तब भी। तो इस इंसान को ऐसा लगेगा कि मैं काफ़ी कुछ इस रिश्ते में खो चुका हूँ। शायद कुछ लोगों के पर्सन वॉक अवे करने के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉक अवे का कार्ड आया है। या पास्ट में आपने इनसे वॉक अवे किया होगा, किसी चीज़ के लिए आपने इनको कुछ अल्टीमेटम दे दिया होगा या कुछ बोल दिया होगा कि अगर आप इतने टाइम तक मुझे कुछ फाइनलाइज करके नहीं बताते या फिर मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं देते, तब तक मैं आपका वेट करूँगी। यानी कि किसी ने बोला होगा कि 3 महीने तक करूँगी वेट, 6 महीने तक करूँगी, या ऑलरेडी आप अगर लगभग इतने सारे सालों से वेट करते आए हो तो आपने इनको कुछ फाइनली बोला है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, एंजाइटी का लेवल इनका बढ़ रहा है। बाकियों के लिए तो मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान ऐसा है जो बहुत ही मस्त मौला इंसान है। ऐसा इंसान जो सिर्फ प्रेजेंट में अपने आप को एंजॉय करने के बारे में सोचते हैं। इनको आपका साथ भी पसंद है, आपसे लगाव भी है, अटैचमेंट भी है, लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा ये फ्यूचर के बारे में लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। मैं बहुत ही सीधे और स्पष्ट रूप में बातें कहना और करना पसंद करती हूँ। मुझे कुछ भी गोल गोल घुमाना पसंद नहीं है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि हर रीडिंग में आपको 100% आपके पार्टनर आएंगे, रीयूनियन होगा, नहीं। यहाँ पर जो वॉक अवे का कार्ड आया है वो ये बता रहा है कि ये सोच रहा है इंसान कि अब चीज़ें हाथ से निकल गई हैं, कैसे मनाऊँ, क्योंकि अगर मनाऊँगा भी तो कोई फ़ायदा नहीं, सामने वाला मुझे सिर्फ 4 बातें सुनाकर चला जाएगा। तो ये जो वॉक अवे की एनर्जी है, कम से कम 40% के पार्टनर अभी कुछ और टाइम लेने वाले हैं इस रिश्ते के लिए, और आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। अगर आप पेशेंटली अपने प्यार में एक और चांस चाहते हो, अगर आप इस इंसान से दोबारा रीयूनियन चाहते हो, तो कम से कम आपको 2 महीनों से लेकर अगले आने वाले 4 महीनों तक इस इंसान का वेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, बिल्कुल एक कछुए की चाल की तरह। बाकी यहाँ पे 60 to 70% लोगों का पार्टनर जो है, ये फुल मून से पहले अपने आप को आपके सामने बिल्कुल चेंज करके लाना चाहते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं बेसिकली इस रिश्ते में, कि कुछ भी कर लो, ट्रांसफॉर्म करो इस रिश्ते को। कम से कम अपने आप से शुरू करता हूँ या करती हूँ, सो दैट मेरा पर्सन मुझसे पुरानी बातों के लिए मुझे माफ़ कर दे और दोबारा मेरी लाइफ में वैसे ही आ जाए जैसे हम एक टाइम पर एक अच्छे हेल्दी रोमांटिक रिलेशनशिप में हुआ करते थे। गाइज़, आपके पर्सन आपसे फ़िज़िकली भी बहुत अट्रैक्टेड हैं। आपकी ब्यूटी उनको पसंद है, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका कम्युनिकेशन उनको पसंद है, आपका जो चार्म है, आपका जो ऑरा है, या आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है, वो उनको बहुत अट्रैक्ट करती है। और आपके पर्सन को लगता है कि यू आर यूनिक, आप में कुछ ऐसी चीज़ है जो सब लोगों में नहीं होती। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग उनकी लाइफ में नहीं है, फ्रेंड्स भी हैं, और ये भी हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सोशलाइज़ करते हों, इनको अच्छा लगता हो कि इनके आसपास ऐसे लोग हों जो इनको अटेंशन दे, इनको स्पेशल फील कराएं। लेकिन इतने सारे लोगों के बीच में भी आज आपका पर्सन और आने वाला जो फुल मून है उससे पहले अपने आप को खाली फील करेगा, क्योंकि जब भी फुल मून की एनर्जी आती है, थोड़ी एनर्जी सेंसिटिव होने के साथ साथ केओटिक होती है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। ये नॉर्मल है उन लोगों के लिए जिनके बर्थ चार्ट में या जो कुंडली में विश्वास करते हैं, हॉरोस्कोप में, उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अंदर कुछ ना कुछ प्लैनेट्स की जो डिग्रीज़ हैं, या वो कम है ज़्यादा हैं, किसी क्रूअल प्लैनेट की नज़र में वो अफ्लिक्टेड हैं, या किसी शैडो प्लैनेट से उनका एक्सेस बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही तरह से अफेक्ट होती हैं फुल मून के टाइम। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कुछ लोगों का तो रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, चीज़ें टोटली ख़त्म हो चुकी हैं, और ब्रेकअप करने वाला आपका पर्सन होगा जो कई बार इस रिश्ते से
ऑन एंड ऑफ करते होंगे, रनर एंड चेज़र वाली एनर्जी होगी, और आपको लगता होगा कि ये इंसान फिर दोबारा सुधर के आएंगे। और हर बार ऐसे ही होता होगा कि आप माफ़ करते होंगे, आपके पर्सन आते होंगे, फिर चले जाते होंगे। तो फाइनली कुछ लोगों का यहाँ पर ब्रेकअप मुझे क्लियरली दिख रहा है, ब्रेकअप हो चुका है और आप काफ़ी परेशान हो इस ब्रेकअप से। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये फुल मून आपके पर्सन को भी ब्रेकअप के बाद और रुलाने वाला है। ये पर्सन रोने की एनर्जी में जाने वाले हैं। मिस तो कर ही रहे थे, लेकिन अब फुल मून के आसपास इनकी आँखों से आंसू भी छलकेंगे और इनकी जो डीप फीलिंग्स है, सीक्रेट फीलिंग्स, ये शायद इस ब्रेकअप से दोबारा रीयूनियन की तरफ आने के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। क्योंकि या तो यूनिवर्स इनको ऐसे साइंस एंड सिंबल्स दिखा रहे हैं, या कहते हैं ना कि कुदरती रूप में जब आप किसी को याद कर रहे हो तो सामने वाला भी उसी टाइम आपको कॉल मैसेज कर देता है। लेकिन अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, आप याद कर रहे हो, तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि दोनों एक ही समय पर ऑनलाइन आ जाते हो, दोनों एक ही टाइम पर एक दूसरे को सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हो, या फिर आप उनके ड्रीम्स में बहुत आ रहे हो और उनको लग रहा है कि मेरी पर्सन मुझे कहीं ना कहीं याद कर रही है, मिस कर रही है, शायद मुझे उनके पास वापस जाना चाहिए। तो ये ब्रेकअप करने के बाद भी कुछ लोगों के साथ ही ये रेजोनेट होगा, क्योंकि बहुत ही स्पेशल और ये चैनल्ड मैसेज है। तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि ये इंसान रीयूनियन को लेकर फुल मून के आसपास आपके बारे में सोच सकते हैं। कुछ और कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, जैसे आपके पर्सन का जो बेस चक्रा है, जिसे रूट चक्रा कहते हैं, मूलाधार चक्र, वो अनबैलेंस्ड है और कुछ लोगों के लिए हार्ट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। किसी का यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्रा बिल्कुल ही ब्लॉक्ड हो रखा है, यानी कि कॉन्फिडेंस की कमी, क्रिएटिविटी में कमी, विल पावर कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है। तो आपको ये सारी जो चक्रा हैं उनको बैलेंस करने से रिलेटेड मेडिटेशन मेथड, टेक्निक्स गूगल पर, यूट्यूब पर आराम से मिल जाएंगे, आप वो देखकर कर सकते हो। क्योंकि आपके पर्सन की भी हीलिंग नहीं हुई, या तो इनको हीलिंग का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, या आप भी कहीं ना कहीं वुंडेड हो, आपको भी धक्का पहुंचा है, चोट लगी है इस रिलेशन से। जो आपने उम्मीद लगाई थी वो कहीं ना कहीं आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई या बिल्कुल चकनाचूर हो गई हैं। तो काफ़ी कुछ होने वाला है गाइज़ आपके पर्सन के साथ फुल मून से पहले। ये अपने डिसीजन को वाइसली चूज़ करना चाहेंगे। अगर इन्होंने बेवकूफ़ियाँ की हैं, इनको लगता है मैंने बहुत ही इमैच्योर डिसीजन अपनी लाइफ में लिए हैं रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली आपके लिए कोई वाइज समझदारी वाला डिसीजन लेना चाहते हैं। या तो आपके साथ कंटिन्यू करने के बारे में सोचेंगे, या किसी किसी के केस में मुझे इस रिश्ते में एक रीबर्थ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगला कार्ड यहाँ पर रीबर्थ का आया है। तो डेफिनेटली अपनी इनर वॉइस को इम्पॉर्टेंस देंगे कि इनका मन क्या कह रहा है, अंदर से आवाज़ क्या कह रही है। ये नहीं कि लोगों की बातों को सुनकर अगर इन्होंने डिस्टेंस बना लिया था, आपसे दूरियां बना ली थी, तो वो रीज़न भी ये है एक इस रिश्ते में सेपरेशन आने का, क्योंकि आप नहीं चाहते थे इस व्यक्ति से दूर जाना, लेकिन आपके पर्सन ने कई बार आपकी लाइफ में आना जाना लगा ही रखा है और आपको रीज़न नहीं बताते होंगे। तो डेफिनेटली अब इन चीज़ों को लेकर आपका पर्सन भी सोचने वाला है फुल मून के आसपास। मुझे आप लोगों की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, सिमिलर एनर्जी भी हो सकती है, एनर्जी मिरर भी कर सकती है, म्यूचुअल भी हो सकती है, एंड वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला कार्ड है रिलीज़ योर एक्स का, जो कि ये बता रहा है किसी को अपने पास्ट को रिलीज़ करना होगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, या आपके पर्सन के पास अगर दो ऑप्शंस थे या अभी भी हैं, यानी कि एक आप हो और अगर एक इन्होंने किसी और को पास्ट में अपने साथ रखा हुआ था जो आपसे छुपा हुआ था इंसान, या इन्होंने सीक्रेटली किसी और से भी अफेयर साइमल्टेनियसली चलाते रहे, तो डेफिनेटली इनको अपना एक्स छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उस इंसान की वजह से ये आपके साथ अपना फ्यूचर ख़राब नहीं करना चाहते। ऐसा भी ये फुल मून के आसपास सोच सकते हैं।
तो डेफिनेटली गाइस एनर्जीज़ तो अच्छी हैं और बदलाव आ रहा है चीज़ों में। अभी तक जो चीज़ें उलझी हुई थी, जो केओस चल रहा था लाइफ में, उसमें कहीं ना कहीं इनको क्लैरिटी दिख रही है। अंधेरे में कहीं ना कहीं रोशनी दिखाई दे रही है और ये सारी करामात यूनिवर्स की है, क्योंकि यूनिवर्स के आगे कह लो कि यूनिवर्स की मर्ज़ी के बिना तो कोई पत्ता भी हिलता नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई वाइज डिसीजन आने वाला है। किसी को ये भी लगेगा कि इस चीज़ के लिए उन्होंने बहुत टाइम से प्रे की थी, काफ़ी मन्नतें मांगी थी, दुआएं की थी, प्रार्थनाएं की थी, रेमेडीज़ लिए हैं प्रोफेशनल टैरो रीडर से या किसी पंडित जी से, कुछ भी जो भी आपसे बन पड़ता था आपने हर वो काम किया, लेकिन आपको कभी भी उसका प्रॉपर सल्यूशन नहीं मिल रहा और आपको डाउट रहता था पता नहीं ये होगा भी या नहीं। तो इसी एनर्जी में आपका पर्सन भी रहने वाला है। वो भी हो सकता है आपसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रार्थना करें, भगवान के आगे प्रेयर करें कि भगवान मेरी ये वाली जो रिक्वेस्ट है आपसे वो ज़रूर पूरी हो जाए, मेरी विश पूरी कर दो। और आपके बारे में ये इंसान लगातार सोचेंगे कॉन्टीन्यूसली। हो सकता है सुबह से शाम तक अगर अपना वक्त निकालने के बारे में सोचते हो कि चलो माइंड को कहीं और डाइवर्ट किया जाए, कहीं और अपने दिल और दिमाग को लगाया जाए, लेकिन वो करते करते भी आपका ख्याल आ जाता है कि आप उस वक्त क्या कर रहे होंगे। तो गाइज़ आप लोगों का कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। जिनका तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो डेफिनेटली रीयूनियन में आएगा, और जिनका कार्मिक कनेक्शन है ऐसा नहीं कि वो रीयूनियन में नहीं आएंगे, वो भी रीयूनियन में आ सकते हैं, लेकिन उनके रीयूनियन में जो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। हो सकता है आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ कि कितना वक्त और लगेगा, या आपका पर्सन आपसे इतनी ज़्यादा उम्मीद लगाएंगे कि आप ही उनको जाके कांटेक्ट कर लो। और अगर आप उनको चाहते हो उनके साथ कांटेक्ट में आना, लेकिन फिर भी आप उनको ब्लॉक करके रखते हो, तो सामने वाला तो यही सोचेगा कि शायद आपको उनमें इंटरेस्ट नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका इनसे रीयूनियन हो तो डेफिनेटली आपको भी इस इंसान को अनब्लॉक करना पड़ेगा। ये ना देखें कि उसने मुझे ब्लॉक किया तो मैं भी उन्हें ब्लॉक करूँगी या करूँगा। अगर आप चाहते हो दिल से कि वो व्यक्ति आपकी तरफ कोई कदम बढ़ाए तो डेफिनेटली आप उन्हें अनब्लॉक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कम्युनिकेशन ब्लॉक बना हुआ है और कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है आप दोनों के बीच में। तो यहाँ एनर्जीज़ अच्छी हैं, लेकिन किसी एक को इस रिश्ते में इंतज़ार करने की बजाय थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। और अगर आप अपने सेल्फ़ लव पर, अपनी सेल्फ़ ग्रोथ पर और ज़िंदगी में अपने अदर एरियाज़ पे फोकस करते हो तो डेफिनेटली ये स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको लाइफ में कुछ बनाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए आया है। उस चीज़ तक आप पहुंच जाओ, तभी इतने सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। जिस चीज़ को करने में आपको खुशी मिलती है वो ज़रूर करें और अपने आप को पॉजिटिव रखें कि ये हमारे रिलेशन में अभी एक टेम्परेरी फेज़ चल रहा है। जैसे ही ये फेज़ ख़त्म हो जाएगा हम दोबारा इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए तो गाइज़ मुझे इतना ही दिखाई दे रहा है। मैं आपको कुछ ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ, फिर बताऊँगी यहाँ पर उनके नाम के कुछ इनिशियल्स। आई थिंक नाम के इनिशियल्स मैं बता चुकी हूँ वीडियो में। ज़ोडिएक साइंस रह गए हैं, तो ये सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी हो सकते हैं, जिसे कहते हैं इनकी नाम राशि, सूर्य राशि, चंद्र राशि या लगन राशि। तो पहली राशि यहाँ पर कम्युनिकेशन की राशि निकली है जेमिनी, मिथुन राशि। तो ज़रूर अपने कम्युनिकेशन या अपने थॉट चक्रा पे काम करिए ताकि वो ओपन अप हो। और अगर आपके पार्टनर का क्लोज्ड है थॉट चक्रा या डिसबैलेंस्ड है तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन आप लोगों का जो है वो एक मेन वजह भी है यहाँ पर। क्योंकि आपका पर्सन या तो सारी बातों को क्लियरली बताते नहीं है या आपसे बातें छुपाते बहुत हैं। जितना कुछ भी बताते हैं उसको मैनिपुलेट करते हैं अपनी लाइफ की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो डेफिनेटली आप उनकी हीलिंग कर सकते हो उनका नाम लेकर। और यहाँ पर अगली राशि दिख रही है धनु राशि, सैजिटेरियस का साइन है।
फिर यहाँ पर अगली राशि जो निकली है वो है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। उसके बाद पाइसेस राशि है मीन राशि। फिर यहाँ लियो की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है यानी कि सिंह राशि, टॉरस राशि यानी कि वृषभ, वर्गो राशि यानी कि कन्या राशि। तो ये राशि और ज़ोडिएक साइन डोमिनेट कर रहे हैं। बाकी भी यहाँ पर राशियाँ हैं लेकिन ये ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं आज की रीडिंग में। तो गाइज़ आप लोगों से विदा लूँगी क्योंकि आज इतनी ही एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। फुल मून से पहले ये बंदा आपको बहुत ज़्यादा मिस करने के साथ साथ बेकाबू एनर्जी में रहेंगे। बेचैन इनका जो दिल है वो रहेगा। कुछ वक्त के लिए सोचेंगे कि दिमाग को डाइवर्ट किया जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंसान आपको बिना मिस किए नहीं रह पाएंगे। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। आपके पर्सन की मिस भी करना चाहिए क्योंकि जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया, इतना ज़्यादा आपको सपोर्ट किया, आपकी बार बार की गलतियों के कारण आपको माफ़ किया, तो अब आपका भी हक बनता है कि वो इंसान आपकी लिए कुछ पॉजिटिव एक्शन ले, एफ़र्ट लगाए इस रिश्ते में, ताकि इस रिश्ते में फ्यूचर कुछ बने, ना कि बार बार ऑन एंड ऑफ साइकिल। कितना साइकिल चलेगा, एक दिन इंसान गिव अप कर जाता है उस रिलेशन में जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक ना हो। तो आज के लिए गाइज़ इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ करा कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है, चैनल पर अगर आप आते हो आपको उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ही मिलेगी। अगर आप ग्रैटिट्यूड पे करोगे तो उसी बदले में यूनिवर्स भी आपको ज़रूर ब्लेस करेंगे। और आपसे और भी जानकारी मिलती है कि आपके सजेशंस आते हैं कमेंट में, ज़रूर डाला करें। और जितने भी हेटर्स हैं आपका भी वेलकम है। आप लोग टाइम निकाल कर आते हो, ज़रूर आइए। वीडियो से चैनल पर आपको ज़रूर पॉजिटिविटी मिलेगी। मैं किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचती क्योंकि मैं बहुत ही पॉजिटिव मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, टैरो कार्ड रीडर भी हूँ और एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो मेरे चैनल पे सभी का वेलकम है, लेकिन नेगेटिविटी अगर यूनिवर्स में रिलीज़ करोगे तो वो ही वापस मिलेगी, राइट। तो सभी को ढेर सारा प्यार। मेरे जितने सपोर्टर्स हैं आपको दिल से शुक्रिया, इसी तरह प्यार देते रहें। बहुत ग्रेटफुल हूँ। सभी को ढेर सारा प्यार, सभी को ढेर सारी ब्लेसिंग्स। अगले वीडियो में बहुत जल्द हाजिर होंगी। सभी अपना ध्यान रखें, आपकी सभी इच्छाएं भगवान पूरी करे, ऐसी मेरी दुआ है। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।